दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे के बाहर कोई है ही नहीं, कोई नहीं। और दरवाजा बजाए और बाकायदा आवाजें भी आई कि हम आए। अच्छा तो हम ऐसे ही लेकर चले। आधे रास्ते तक चलते रहे और एक अजीब खौफनाक सी आवाजें आने लगी और कुत्ते बिल्लियां चीखने लगे। वो बहुत बहादुर थे और वो चलते चले गए। तो उन्हें एक ऐसा मंजर देखा कि रोड पर एक कफन पे लिपटी हुई एक लाश थी नजर आई। कफन में लिपटी हुई लाश। पर जब चारों उठा के देखा तो उसके सर अलग, पैर अलग, सब कुछ अलग अलग। समझ गया कि जरूर कोई शैतानी चीज है। हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कफील शाह और ये है जुल्फ़िकार राजा। आज जो है हमने एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो कि हॉरर यानी कि गोस्ट, भूत, जिन, इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं। सो प्लीज़ वेलकम नईम अहमद सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तो सर आज हमें क्या स्टोरी सुना रहे हैं आप? क्या टॉपिक है हमारा आज का? जैसे कि आपको पता है ये कहानियाँ हकीकत भी है और कुछ लोग बनाते हैं, मगर मैं आज जो आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ ये एक हकीकत है। वो कहानी इस तरीके की है कि मेरा एक दोस्त है, उसके दादा ने ये कहानी अपनी आंखों से बयान की, यानी कि अपनी ज़बान से बयान करी कि जो हुआ उनके साथ। असल में आज से कई साल पहले की बात है कि उस वक़्त इतने जो मामला थे तो लोग अपने घरों के अंदर फिल्में वगैरह जो है इतनी नहीं देखा करते थे, मगर उस वक़्त सलमा हाल थे। 90 का दौर था। 1990 का दौर। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होते थे। तो सारे तकरीबन वो दादा से कहते रहे कि चलो आप भी चलें। तो दादा ने कहा नहीं बेटा आप लोग हो जाओ, मेरी तबीयत सही है। तो दादा घर में ही थे। अब तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे करीब कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं दरवाज़ा खटखटाने के बाद कि जैसे हम घर में आते हैं तो कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो दादा हम आ गए। तो दादा हम दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे के बाहर कोई है ही नहीं, कोई नहीं। और दरवाजा बजाए और बाकायदा आवाजें भी आई कि हम आए। अच्छा दादा हम आए, दरवाजा खोलिए। अच्छा दादा बाहर जाते हैं निकल करके, दादा देखते हैं इधर दाएं देखते हैं बाएं देखते हैं, कोई भी नहीं। उसके बाद दादा फिर आके लेट जाते हैं। फिर दोबारा तकरीबन कोई 1 बजे करीब फिर एक दरवाजे के अंदर खटखटाहट और वही आवाजें आती हैं। तो दादा समझ जाते हैं कि जरूर कोई ये छेड़खानी कर रहा है, क्योंकि उनको इस बारे में इल्म था। क्योंकि पुराने लोग थे तो उनने इस बात को जो है जान लिया। फिर वो ऐसे ही लेकर चले। आधे रास्ते तक चलते रहे और एक अजीब खौफनाक सी आवाजें आने लगी और कुत्ते बिल्लियां चीखने लगे। वो बहुत बहादुर थे और वो चलते चले गए। तो उन्हें एक ऐसा मंजर देखा कि रोड पर एक कफन पे लिपटी हुई एक लाश थी नजर आई। कफन में लिपटी हुई लाश। तो उन्होंने कहा कि यार इतनी रात के ये क्या मंजर है। तो उन्होंने फौरन उस कफन के ऊपर जब चारों उठा के देखा तो उसके सर अलग, पैर अलग, सब कुछ अलग अलग। समझ गया कि जरूर कोई शैतानी चीज है। तो वो उसको फलांग के चले गए। उसके बाद फिर वो पीछे से एक आवाज आई, शन शन शन। तो फिर वो उनके पीछे वो आती रही, वो मुड़ के नहीं देखा। जब वो ज्यादा ही नजदीक आ गई तो उन्होंने अपनी जेब में एक लेटर था उनके जेब में, तो उन्होंने एक लेटर अपने आगे से जाते जाते एकदम पीछे मुड़ के एकदम लेटर जलाया। तो वो एकदम भागी उनको देखकर। तो वो समझ गए थे कि जरूर कोई ये एक शैतानी चीज है। यानी आपको देख के भाग गई हूँ जी। उसके बाद फिर वो घर आए। घर आने के बाद जो है ना वो जैसे ही लेटे उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त के फैमिली पूरी घर आई। तो देखा तो दादा जो है वो थोड़े कपकपा रहे थे।
बुरी तरीके से। हालांकि सर्दियों के दिन थे नहीं, गर्मियों के दिन थे, मगर दादा फिर भी कब कभार है। तो फिर हम लोगों ने सपने उनसे पूछा कि दादा ऐसी क्या बात है? तो कहने लगे बेटा तुम्हारे पीछे में ऐसा ऐसा वाकया हुआ। ओ, तो दादा कहने लगे कि बस मैं कैसे बताऊं कि क्या क्या चीज़ें मैंने देखी। तो बच्चे भी खौफज़दा हो गए, छोटे छोटे बच्चे। वो फिर दादा से कहने लगे दादा आपने क्या देखा? कि नहीं बेटा कुछ नहीं देखा, तुम सो जाओ, मैं सुबह बताऊंगा तुम्हें। तो दादा जो है बुखार के अंदर तब गए थे, क्योंकि वो चीज़ ऐसी थी कि अगर दादा किसी को बताते तो रात भर कोई सो नहीं पाता। तो नहीं हुआ। तो दादा ने फिर सुबह हुई, तो दादा को क्या कहते हैं दवाई ववाई दी, देने के बाद दवा सही हुए दादा। और फिर उन्होंने कहा कि दादा आप बताएं क्या हुआ? कहने के बेटा देखो मैंने जो कुछ देखा अल्लाह ताला की वो मखलूक थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नसीहत करना चाह रहा हूँ कि बेवक़्त इंसान को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह ताला भी फरमाता है कि इन चीज़ों का जब इंसान बने तो जिन्नात भी बने, और इनकी वक़्त था वो ये चीज़ें इंसान को मार नहीं सकती मगर इंसान को डराती हैं। बस लिहाजा ये मेरा ये मैसेज है कि तमाम लोगों से कि जब ये वक़्त ऐसा हो तो इंसान को आयतल कुर्सी या कोई पढ़ाई करके अपने घर से निकले और सब खैरियत से घर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये चीजें नहीं भाई बहुत हुआ करती थी, जी। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कमी हो गई है। उसकी वजूहत ये है कि आज से 20 साल या 25 साल पहले जब 12 बजते थे तो लोग अपनी दुकानें बंद करके चले जाते, मगर अब 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक ये दुकानें खुली रहती हैं। तो वो चीज़ें क्या आएंगी? वो कह रहे हैं हमसे बड़े तो ये इंसानी शैतान बने गया। तो उन्होंने अपने ये जगह जो है ना चेंज कर दी। वो उन जगहों पे जाती नहीं, उन जगह पर सन्नाटा हो, अंधेरा हो। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि वक्त चाहे कैसा भी हो मगर इंसान अपनी सेफ्टी करे, पाक साफ रहे, हमेशा पाक साफ रहे और हमेशा पढ़ाई करके निकले घर से, क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। जैसे जब दुनिया ख़त्म होगी तो हर चीज़ ख़त्म होगी, मगर ये चीज़ें हैं। कोई कहता है कि नहीं है तो मैं कहता हूँ हैं। आप इन चीज़ों से जो है खुदारा गुरेज करें और अपने बड़ों का कहना मानें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जो है अब अपना काफ़ी स्टोरी सुन लिए नहीं वैसे, और आगे भी जो है आपसे स्टोरी सुनते रहेंगे हम, और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ जो जिनसे लोगों को एक मैसेज मिले अच्छा कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये जो चीज़ें उन्होंने बताई उसका आप लोग खास ख्याल करें। और यहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम जो है वाइंड अप करते हैं, और आप लोगों से भी यही कहेंगे कि भाई अगर आप लोग को भी कोई स्टोरी आती है, कोई कहानी सुनाना चाहते हैं, कोई अपना वाकया, तो हम अपना नंबर जो है आपको स्क्रीन पे दे देंगे। आप लोग हमसे कांटेक्ट करें, आए बैठे, हाँ भाई सब चलता है।